साथियों, मुझे याद है 2014 से पहले जब मैं आपके बीच आता था तो कहता था कि भारत दुनिया से आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर बात करेगा। आज भारत मजबूरी में दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता है, और जब मजबूरी में दोस्ती का हाथ बढ़ाता है ना तो ऐसे बढ़ाता है। बल्कि आज भारत मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है और हाथ ऐसे करके ले जाता है। कोरोना काल में भी हमने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां भेजी हैं, वैक्सीन भेजी है, और इसमें हिमाचल प्रदेश के फार्मा हब बद्दी की भी बड़ी भूमिका रही है। भारत ने सिद्ध किया है कि हमारे पास पोटेंशियल भी है और हम परफॉर्मर भी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी मान रही हैं कि भारत में गरीबी कम हो रही है, लोगों के पास सुविधाएं बढ़ रही है। इसलिए अब भारत को सिर्फ अपने लोगों की आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करनी है, बल्कि लोगों की जागी हुई आकांक्षाओं को भी हमें पूरा करना है। हमें 21वीं सदी के बुलंद भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपाना है। एक ऐसा भारत जिसकी पहचान अभाव नहीं बल्कि आधुनिकता हो। एक ऐसा भारत जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरर लोकल डिमांड को भी पूरा करे और दुनिया के बाजारों में भी अपना सामान बेचे। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, जो अपने लोकल के लिए वोकल हो, जिसे अपने स्थानीय उत्पादों पर गर्व हो। हमारे हिमाचल का तो हस्तशिल्प, यहां की वास्तुकला वैसे ही इतनी मशहूर है। चंबा का मेटल वर्क, सोलन की पाइन आर्ट, कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग के लोग, और इसे देखकर टूरिस्ट लोग दीवाने हो जाते हैं। ऐसे उत्पाद देश के कोने कोने में पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की रौनक बढ़ाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। वैसे भाइयों और बहनों, हिमाचल के स्थानीय उत्पादों की चमक तो अब काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंच गई है। कुल्लू में बनी हमारी माताओं बहनें बनाती हैं। कुल्लू में बनी पोहलें सर्दी के मौसम में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों और सुरक्षा कर्मियों की मददगार बन रही है। बनारस का सांसद होने के नाते मैं इस उपहार के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, बीते 8 वर्षों के प्रयासों के जो नतीजे मिले हैं, उनसे मैं बहुत विश्वास भरा हुआ हूं, आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। हम भारतवासियों के सामर्थ्य के आगे कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश हो रहा है। आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रहा है। 8 साल पहले स्टार्टअप्स के मामले में हम कहीं नहीं थे। आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं, तीसरे बड़े। करीब करीब हर
हर हफ्ते हजारों करोड़ रुपयों की कंपनी हमारे युवा तैयार कर रहे हैं। आने वाले 25 साल के विराट संकल्पों की सिद्धि के लिए देश नई अर्थव्यवस्था के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी तेजी से कर रहा है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस कर रहे हैं। इस बजट में हमने जो पर्वतमाला योजना की घोषणा की है, वो हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। इतना ही नहीं, हमने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज, इसकी जो योजना बजट में रखी है, उसके कारण सीमा पर बसे हुए जो गांव है, ये गांव वाइब्रेंट बने, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, एक्टिविटी के सेंटर बने। सीमा पर सटे हुए गांव, उनके विकास के लिए भारत सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है। ये वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज की योजना का लाभ मेरे हिमाचल के सीमावर्ती गांवों को स्वाभाविक रूप से मिलने वाला है। साथियों, आज जब हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस कर रहे हैं, हम देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण पर काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं हम तैयार कर रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इस दिशा में काम चल रहा है। और इतना ही नहीं, गरीब मां का बेटा बेटी भी अब डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता है। पहले तो हाल ये था कि अगर उसको स्कूली शिक्षा अंग्रेजी में नहीं हुई तो डॉक्टर होने के सपने अधूरे रह जाते थे। अब हमने तय किया है, मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन हम मातृभाषा में करने को प्रमोट करेंगे, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा, गांव का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, और इसलिए उसे अंग्रेजी के गुलाम होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, देश में एम्स जैसे बेहतरीन संस्थानों का दायरा देश के दूर सुदूर के राज्यों तक बढ़ाया जा रहा है। बिलासपुर में बन रहा एम्स इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब हिमाचल वासियों को चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। साथियों, ये सारे प्रयास हिमाचल प्रदेश के विकास को भी गति देने का काम कर रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ती है, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरती हैं, तो ये टूरिज्म को भी बढ़ाता है। भारत अपने यहां जिस तरह ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा रहा है, उससे हमारे दूर दराज के जो क्षेत्र है, हिंदुस्तान के दूर दराज के जो भी इलाके हैं, चाहे पहाड़ी हो, जंगल के इलाके हो, जैसे हिमाचल के दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर इस ड्रोन सेवाओं का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, बीते 8 वर्षों में आजादी के 100वें वर्ष के लिए, यानी 2047 के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ है। इस अमृत काल में सिद्धियों के लिए एक ही मंत्र है, सबका प्रयास। सब जुड़े, सब जुटे और सब बढ़े, इसी भाव के साथ हमें काम करना है। कितनी सदियों के बाद और कितनी पीढ़ियों के बाद ये सौभाग्य हमें मिला है, हमारी आपकी पीढ़ी को मिला है। इसलिए आइए हम संकल्प लें, हम सब
हम सबका प्रयास कि इस आह्वान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, अपना हर कर्तव्य निभाएंगे। इसी विश्वास के साथ आज जो हिमाचल ने आशीर्वाद दिए हैं और देश के हर ब्लॉक में आज इस कार्यक्रम से लोग जुड़े हुए हैं। आज पूरा हिंदुस्तान शिमला से जुड़ा हुआ है। करोड़ों करोड़ों लोग आज जुड़े हुए हैं और आज मैं आज शिमला की धरती से उन करोड़ों देशवासियों से बात कर रहा हूं। मैं उन करोड़ों करोड़ों देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आपके आशीर्वाद बने रहे, हम और ज्यादा काम करते रहें, दिन रात काम करते रहें, जी जान से जुटे रहें। इसी एक भावना को आगे लेते हुए आप सबके आशीर्वाद के साथ मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप शिमला से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जहां पे न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लोगों को लेकर सौगातें दी, बल्कि किसान सम्मान निधि के तहत 11वीं किश्त देश भर के किसानों के खाते में भी गई। और इस वक्त तकरीबन 1 घंटे से वो जो लोगों से मुखातिब हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग देश के जिलों से वो जुड़े, उन लोगों से बातचीत की, सीधा संवाद के जरिए ये पूछा कि सरकार की वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसके जरिए उन्हें फायदा पहुंच रहा है। और उसके अलावा शिमला से लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश से जो उनका वास्ता रहा है, जो रिश्ता रहा है, उन तमाम बातों का जिक्र इस मंच से किया गया। और इस वक्त पीएम अब यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त अब भी आपको हम शिमला से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीएम की बड़ी बातें आज क्या क्या रही है उसका जिक्र भी हम आपके सामने कर रहे हैं। और मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने के वक्त पर मकसद से यहाँ पे पीएम का एक कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम अब खत्म हो चुका है। और सिर्फ यहाँ पे पीएम की मौजूदगी थी ऐसा नहीं है, अलग अलग राज्यों में बड़े केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी थी और उन सब ने भी वहां पे जाकर लोगों से मुखातिब होने का काम किया। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें। और आज सरकार के 8 साल पूरा होने पर एक सम्मेलन और किसान सम्मान निधि, जिसमें 11वीं किश्त सीधा किसानों के खाते में पहुंचा। और इसके पहले की सरकारों के वक्त कैसे जब पैसे कुछ और भेजे जाते थे और किसानों के अकाउंट तक वो पहुंचते पहुंचते राशि बहुत कम हो जाती थी, इस बात का भी जिक्र किया गया। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा नहीं होता है। डिजिटल इंडिया होने का फायदा भी पहुंच रहा है और अब किसानों के खातों में जितनी धनराशि भेजी जाती है वो पूरी की पूरी धनराशि पहुंचती है, इस बात का भी जिक्र हुआ। और अलग अलग राज्यों के जो लोग जुड़े पीएम के साथ, उसमें पीएम ने बाकायदा उनसे बातचीत की, उनसे मुखातिब हुए, उनसे वो सिलसिलेवार तरीके से ये पूछते आए कि कौन कौन सी वो सरकार की योजनाएं हैं जो फ़ायदा पहुंचा रही है, जिसमें उज्ज्वला योजना का जिक्र हुआ, यानी गैस सब्सिडी जो पहुंचाई जाती है लोगों को। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके ज़रिए लोगों के पास अब कच्चा नहीं बल्कि पक्का मकान है और ये सपना, ये ख्वाब उनके आशियाने का, घर का पूरा हो सका है देश के प्रधानमंत्री की बदौलत। इस बात का भी जिक्र हुआ। किसान सम्मान निधि कैसे लोगों को फायदा पहुंचाता है, इसका भी जिक्र उन लोगों के साथ हुआ बातचीत के दौरान। आप किसी और प्रदेश में हैं, त्रिपुरा से एक बिहार के व्यक्ति जुड़े हुए थे, उसके जरिए पीएम ने यह समझा कि आप राज्य किसी भी देश के हिस्से में हैं, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो आप कहीं भी रहकर इस सम्मान निधि का फायदा उठा सकते हैं।
नमस्कार, अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और आज बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की, जहां यूक्रेन को जल्द से जल्द शिकस्त देने के लिए रूसी सेना ने एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। रूसी सेना की तरफ से इस ऑपरेशन को हंट टू किल नाम दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों को मौत की नींद सुलाना है।